कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका, नंद गांव के श्याम। इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शर्तिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम शर्तिला एकादशी का महात्म्य और एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनेंगे। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल का हवन करने, तिलो उद्दक, तिल का भोजन और तिल का दान करना, तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने को ही इसे शर्तिला एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करते हैं, वे उतने ही बरस तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा था कि हे ब्राह्मण देव, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते। इसका क्या कारण है? वे ऐसा कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे कि उन्हें नरक का दुख नहीं देखना पड़ता? कृपया करके आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके बारे में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें एक गुप्त तत्व बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप शरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। इस एकादशी के दिन तिल से स्नान करने से लेकर भोजन में भी तिल का प्रयोग करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप मुझे शर्तिला एकादशी का पुण्य बताइए। हे ईश्वर, मैं आपके मुखारबिंद से शर्तिला एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास करती थी और नित्य मेरी पूजा पाठ और मंत्रों का जाप भी करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत करके अपने शरीर को अत्यंत ही दुर्बल कर लिया। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब मैंने सोचा
कि इस ब्राह्मणी ने व्रत उपवास और मेरा पूजन करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, जिसके पुण्य प्रताप से इसे मरने के बाद मेरे ही वैष्णव लोक की प्राप्ति होगी। परंतु इसने अपने जीवन काल में कभी किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसे परलोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। यही सोचकर मैंने एक साधु का वेश बनाया और ब्राह्मणी के घर अन्न दान मांगने पहुंच गया। जब उस ब्राह्मणी ने मुझे देखा तो वह पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप मेरे घर किस लिए आए हैं? तो मैंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में आकर मिट्टी का पिंड बना करके मेरी झोली में डाल दिया। मैं उसी मिट्टी के पिंड को लेकर बैकुंठ में लौट आया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ काल के बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उसने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास किए थे, मेरी पूजा करी थी, जिसके फल स्वरूप उसे मरने पर स्वर्ग लोक का सुख मिला। तथा मुझे उसने भिक्षा में मिट्टी का पिंड दान में दिया था, तो उसे आम के वृक्ष के तले एक सुंदर मिट्टी की झोपड़ी का वास मिला। लेकिन उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था, तो उसकी झोपड़ी अन्न और धन से हीन थी। यह देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई। वह मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास करे, आपकी पूजा करी, फिर भी मेरी झोपड़ी अन्न धन व वस्तुओं से रहित क्यों है? तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, माना कि तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास किए, मेरी पूजा करी, तुझे उस पुण्य से स्वर्गलोक का सुख मिला, लेकिन तूने कभी अपने जीवन काल में किसी को अन्न का दान नहीं किया। मनुष्य मृत्यु लोक में जो दान करता है वही परलोक में पाता है। बुढ़िया माई, याद कर, एक बार मैं साधु वेश धारण करके तुझसे अन्न दान मांगने आया था, लेकिन तूने मेरी झोली में मिट्टी का पिंड दक्षिणा में दिया था। उस मिट्टी के पिंड के दान से ही तुझे यहाँ परलोक में मिट्टी की सुंदर झोपड़ी रहने को मिली, लेकिन अन्न दान न करने से तेरी झोपड़ी अन्न धन और वस्तुओं से रहित है। भगवान की बात सुनकर बुढ़िया माई पछताने लगी और रोने और गिड़गिड़ाने लगी और भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब हे नारद, मुझे उस बुढ़िया पर दया आ गई। तब मैंने उस बुढ़िया माई से कहा कि हे ब्राह्मणी, माघ का महीना चल रहा है, कल षटतिला एकादशी है, कल देव कन्याएं तुमसे मिलने आएगी, तब तुम अपनी झोपड़ी का दरवाजा मत खोलना। तुम उनसे कहना कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई वापस अपनी झोपड़ी पर आ गई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे दिन षटतिला एकादशी थी। देव कन्याएं बुढ़िया माई की झोपड़ी पर आई और दरवाजा खुलवाने लगी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाओ, तभी दरवाजा खोलूंगी। तब उन देव कन्याओं में से एक देव कन्या ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। उसके बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। देव कन्याएं ब्राह्मणी से मिली तो उन्हें वह ब्राह्मणी अन्यों से अलग लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कथना अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रखा। उस दिन तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिल का दान, तिलोदक और तिल का भोजन किया, जिससे उसकी झोपड़ी भी अन्न धन के भंडार से भर गई। उसके बाद उस बुढ़िया माई ने अपने आप को एक सुंदर महल नुमा मकान में पाया। जब उसने पहला दरवाजा खोला तो वहां गंगा नदी बह रही थी। बुढ़िया माई ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर जी विद्यमान थे। बुढ़िया माई ने पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा करी। फिर उसने तीसरा दरवाजा खोला तो वहां 56 भोग रखा था।
बुढ़िया माई ने 56 भोग का प्रसाद पहले ठाकुर जी को लगाया, फिर खुद खाया। फिर उसने चौथा दरवाजा खोला तो वहां सोने का झूला और सोने का पलंग रखा था। वह कभी सोने के झूले में झूला झूलती तो कभी सोने के पलंग पर सोती। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू सुख से तो है या नहीं? क्या तू यहाँ रहना चाहती है या पुनः मृत्यु लोक में जाना चाहती है? तो बुढ़िया माई भगवान से बोली कि हे भगवान, मृत्यु लोक में रोग, दोष, गरीबी, घृणा, मृत्यु, मोह, माया, लोभ भरा है। मैं पुनः वह नहीं देखना चाहती। मैं तो यहीं आपके दर्शन पाकर रहना चाहती हूँ। आइए आज हम माघ मास की एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। ब्राह्मण के वृद्ध माता पिता हर साल माघ मास का स्नान करते थे और व्रत करते थे। वे सभी एकादशियों का व्रत करते थे और विष्णु भगवान के वे परम भक्त थे। वे अपनी पूजा प्रार्थना में भगवान विष्णु से अपने पुत्र के कल्याण को मांगते थे। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद होने से उनके पुत्र में अलौकिक शक्तियां आ गई। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। अचानक उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके मुख से मंत्र निकलने लगे। उसके मस्तक के भाल पटल पर अलौकिक तेज प्रकाशित होने लग गया। उसके मुख से निकला हर वाक्य सच होने लगा। यह सब कुछ उसके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के असीम कृपा से हो रहा था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का पुत्र जो भी बात कहता वह सच होने लगा। अगर उनका पुत्र किसी से कहता कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसको नौकरी लग गई। अगर वह किसी से कहता कि तुझे धन प्राप्त होगा तो उसे गड़ा खजाना मिला। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। उसकी ख्याति आसपास के 10 गांवों तक फैल गई। ब्राह्मण दंपति के पुत्र का नाम हरिमोहन शर्मा था। ब्राह्मण दंपति का पुत्र हरिमोहन शर्मा का कहा हुआ वाक्य सही होने लगा। राजा से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर संतरी सभी हरिमोहन के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे। उसके इस रहस्य की असली वजह उस हरिमोहन के माता पिता की तपस्या थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। स्वयं हरिमोहन भी नहीं समझ पाया। अब हरिमोहन को अपनी इस शक्ति पर अभिमान हो गया। तब एक दिन वह अपने बुजुर्ग माता पिता को बिना बताए छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति न खुद से उठ सकते थे, न चल सकते थे, न ही वे भोजन का प्रबंध खुद कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बार बार आवाज लगाई कि हे पुत्र, तुम हमें इस अवस्था में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे पुत्र, हम तुम्हें कहाँ खोजें? पुत्र, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा देखकर ही हमारा दिन और शाम होता है। पुत्र, तुम तो हमें बिना बताए कहीं जाते ही नहीं थे। आज तुम हमें अनाथ करके कहाँ चले गए? तब उनकी दर्द भरी और करुणामयी रुदन को उनके घर के बाहर से किसी ग्रामवासी ने सुना तो उसने आकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि आपका पुत्र कल गांव में सबसे कह रहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो शायद वह तीर्थ यात्रा पर चला गया है। ग्रामवासी के ऐसा कहते ही उन दोनों ब्राह्मण दंपति के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कानों से सुनाई देना बंद हो गया। उनके लिए सांस लेना दुर्भर हो गया। उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही दोनों ब्राह्मण दंपति 1-2 दिन के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने ही उनकी अंतिम क्रिया करी।
उधर वह हरिमोहन शर्मा यह सोच रहा था कि मेरा जैसा पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं। एक दिन वह मुंह ऊपर करके यही बात कह रहा था कि तभी एक उड़ती हुई चील ने उसके मुंह के ऊपर बीट कर दी। तभी हरिमोहन को भयंकर क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर चील को शाप दिया कि जा तू राख के ढेर में बदल जा। उसी क्षण वह चील पृथ्वी पर नीचे गिर गई और राख के ढेर में बदल गई। चील की मृत्यु होते ही हरिमोहन की तमाम अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई। एक तो माता पिता का उसने अनादर किया, दूसरा चील को बेवजह शाप दिया, तो इस पाप दोष के कारण हरिमोहन के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। अब वह किसी से भी कुछ भी कहता तो वह असत्य होने लगा। लोग उसे पत्थर मार कर भगाने लगे और कहने लगे कि तुम तो ढोंगी हो, जो भी कहते हो वो कोई सत्य नहीं होता। तब एक दिन हरिमोहन शर्मा एक आश्रम में एक संत के पास गया और अपने पाप कर्म के बारे में पूछने लगा। तब उस संत ने कहा कि पुत्र, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया। तुम्हारे अंदर जो अंदरूनी शक्तियां थी वो तुम्हारे माता पिता की ही देन थी। पुत्र, तुमने चील को बेवजह शाप दिया क्योंकि उसने बीट किया, यह उसकी गलती नहीं थी। तुमने ही मुंह ऊपर करके रखा हुआ था। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। यह तुम्हारा ही दोष था, इसलिए तुम्हें कोढ़ हुआ। तब हरिमोहन ने अपने कोढ़ से मुक्त होने का उपाय संत से पूछा तो संत ने कहा कि जो संतान अपने माता पिता को देवता मानकर के सेवा करती हो, अगर ऐसा आज्ञाकारी पुत्र तुम्हें धर्म में उपदेश दे और वह तुम्हारे कोढ़ वाली जगह अपने माता पिता के स्नान वाले जल को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह छिड़के, अर्थात वह अपने माता पिता के चरणों उद्दक को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह लगाएगा, तभी तुम इस पाप दोष से छूटोगे और तभी तुम्हारा कोढ़ ठीक होगा। अन्यथा तुम्हारा यह कोढ़ और तुम्हारा यह पाप दोष कभी नहीं छूटेगा। तब हरिमोहन ने संत से ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का पता पूछा तो संत ने कहा कि आगे एक गांव आएगा। उस गांव में एक चांडाल है। वह अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन धन निस्वार्थ भाव से देवता मान करके करता है। तुम उसके पास जाओ और तुम उससे धर्म में प्रवचन सुनो, उसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद हरिमोहन लोगों से पूछता पूछता चांडाल के घर पहुंचा। उस समय वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह चांडाल हर तरह से अपने माता पिता की सेवा करता था। जाड़े के दिनों में नहाने के लिए उन्हें गर्म पानी करके देता, उनके शरीर पर तेल की मालिश करता, तापने के लिए अंगीठी जला कर के देता, भोजन में उन्हें गरम गरम खिचड़ी और दलिया दूध देता, गर्मी के मौसम में पंखा जलता, माता पिता के पास बैठकर उनके किस्से कहानियों को प्रेम भाव से सुनता। इन पुण्यों के कर्मों के कारण चांडाल के घर पर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उनके ऊपर असीम कृपा थी। जब हरिमोहन उस चांडाल के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई तो चांडाल ने अंदर से कहा कि अतिथि तुम वहीं ठहरो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आकर आतिथ्य सत्कार करूंगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरिमोहन आग बबूला हो गया। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मुझ ब्राह्मण की आतिथ्य सेवा से बढ़कर भला कौन सा कार्य है। अगर तू क्षण भर में नहीं आएगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। तो अंदर से ही चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं चील नहीं हूँ। आपका क्रोध चील को भस्म कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। अब आपका कहा कोई भी वाक्य सत्य नहीं होगा।
चांडाल के ऐसा कहते ही हरिमोहन चुप हो गया। वह जान गया कि उसने क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर लिया है, तो वह वही चांडाल के दरवाजे पर बैठ गया। तब चांडाल अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें भोजन आदि खिलाकर नरम नरम रजाई गद्दों में सुलाकर ब्राह्मण के पास दरवाजे पर आया और उसे धर्म में प्रवचन देने लगा। चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, सबसे पहला कर्म मनुष्य का माता पिता की पूजा और सेवा है। यही धर्म का साधन है। यह पुण्य ऐसा है कि इसके सामने सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता को खुश रखता है, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण देव सुनो, जो पुत्र अपने माता पिता की रोज पदक्षिणा करता है, उन्हें 7 दीपों की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, मस्तक, घुटने पृथ्वी पर छू जाते हैं, वह अक्षय कोटि गुना आनंद सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। हे ब्राह्मण देव, 24 एकादशियों का व्रत करने, 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कराने, 1 सहस्त्र गायें ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल मिलता है, वही फल माता पिता की सेवा करने और उनसे आशीर्वाद लेने से ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, माता पिता के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जो देवताओं के आशीर्वाद में भी नहीं है। जब तक माता पिता के चरणों की रज कण पुत्र के मस्तक पर लगती है, तब तक ही वह पुत्र शुद्ध पवित्र रहता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को सिर पर धारण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही मनुष्य धन्य है। उसी का जीवन सफल है जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है। जो नीच पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का कहना नहीं मानते, वह मरने के बाद रो रव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है, वह गूंगा, बहरा, कोढ़ी होता है। वह 7 नरकों के दुखों को भोगता है। वह मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता, कौवा और अंत में पिशाच की योनि को पाता है। जो अपने बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। माता पिता की सेवा न करके जो पुत्र यदि तीर्थ स्नान करने चला जाए, तो उसे तीर्थ स्नान का फल भी नहीं मिलता, बल्कि उसे पाप लगता है जो कि तुमने किया। चांडाल के धर्म में प्रवचन सुनकर हरिमोहन करुण रुदन करने लगा और चांडाल के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। तब चांडाल ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं, इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं अपने माता पिता के चरणों का जल लेकर के आता हूँ। तुम उस जल को अपने कोढ़ वाली जगह लगाना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद चांडाल ने अपने माता पिता के चरणों उद्दक को हरिमोहन को लाकर के दिया। हरिमोहन ने थोड़ा जल पिया और थोड़ा जल अपने कोढ़ वाली जगह लगाया, जिससे कुछ ही क्षण में उसका कोढ़ गायब हो गया। तब हरिमोहन चांडाल से बोला कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी वापस अपने घर जाकर अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। तो चांडाल ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़कर आने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। तुमने तो ऐसे कर्म भी नहीं किए कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिले। अब तुम मेरा कहना मानो, इस माघ मास में जाकर किसी गरीब माता पिता की सेवा करो, शायद तुम्हारे पाप कम हो और पुण्य बढ़ जाए।
इस एकादशी की कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में सुनी जाने वाली एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। आज हम एकादशी के दिन एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए अब हम एकादशी के दिन राजा परीक्षित वाली एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। शिकार करते करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया तो उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब वे पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें एक जंगल में आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम शमीक ऋषि का था। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि से पीने का पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि जो तपस्या में लीन थे उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित ने बार बार शमीक ऋषि से पीने का पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि जिसे बाहर की कोई चीज सुनाई नहीं दे रही थी उन्होंने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वह कलयुग रूपी स्वर्ण ने राजा की बुद्धि को फेर दिया। राजा को लगा कि ऋषि जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा है। राजा को यह अपना अपमान लगा। तब राजा ने अपमान का बदला लेने के लिए वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वह वापस अपने महल में आ गए। शमीक ऋषि को तो कुछ भी ध्यान नहीं, किंतु जब शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा तो उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि यह हरकत किसने की थी। तो वह ऋषि उसी समय अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए अपने कमंडल में से जल लेकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जा, आज से 7 दिन बाद तुझे तक्षक सांप डस लेगा। कुछ समय के बाद जब शमीक ऋषि तपस्या से उठे और उनको सारा वृतांत उनके पुत्र शंगी ऋषि ने बताया तो शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि बस तुम्हें धैर्य रखना चाहिए था। उस समय राजा परीक्षित से कलयुग ने यह कार्य करवाया था। इसमें राजा का कोई हाथ नहीं था। वह राजा निर्दोष है। तभी शमीक ऋषि ने अपने एक दूत को राजा के पास भेजा कि तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दिया है। आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर आपको डस लेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। उधर राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे और उन्होंने अपना सोने का मुकुट उतारा तो सोने का मुकुट उतारते ही उनकी बुद्धि सही हो गई, अर्थात कलयुग उनके सिर से उतर गया। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र व राजा जनमेजय के पिता थे। जैसे ही राजा परीक्षित को अपनी की हुई हरकत का पता चला तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें सारा दृश्य याद आ गया तो वे बहुत दुख करने लगे। तभी शमीक ऋषि का दूत राजा परीक्षित के पास पहुंचा और दूत ने राजा को नमस्कार करके पूरी बात बताई और कहा कि हे राजन, मुझे शमीक ऋषि ने भेजा है। आपको उनके पुत्र ऋषि कुमार ने शाप दिया है कि आज से 7 दिन बाद आपको तक्षक नाग आकर डस लेगा, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दूत को आदर से बैठाया और कहा कि मुझ जैसे पापी को सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने घोर अपराध किया है। मैंने एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला है। मुझे इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार से जाकर के कहना कि उन्होंने ऐसा शाप देकर के मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उनका आभारी हूँ। उसी समय राजा ने अपना शेष जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए बिताने का निश्चय किया। राजा अपना सारा राजपाट अपना पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और जनमेजय का राज्याभिषेक किया और सभी गहने कीमती वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए।
जब उनके त्याग को सभी ऋषि मुनियों ने सुना तो सभी ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अत्रि ऋषि, ऋषि वशिष्ठ मुनि, च्यवन ऋषि, परशुराम जी, विश्वामित्र, मैत्रेय ऋषि, अगस्त्य ऋषि, नारद जी, वेदव्यास जी सभी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद शुकदेव जी भी वहां पहुंचे। शुकदेव जी के वहां पहुंचने पर राजा परीक्षित ने और सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनको प्रणाम किया। तब राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी मृत्यु सुगम हो जाए और वह अपने पाप कर्मों से छूट जाए। उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने ऊपर बीती हुआ पूरा वृत्तांत शुकदेव जी को सुनाया और कहा कि हे शुकदेव जी महाराज, मेरे पास 7 दिन शेष हैं। कृपया करके आप मुझे ऐसा ज्ञान सुनाइए जिससे कि मेरे पापों का नाश हो सके, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। एक मरने वाले प्राणी को कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्या जप तप करना चाहिए। सभी मुनियों और ऋषियों ने राजा के प्रश्न का साधुवाद किया। तभी शुकदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, तुमने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम्हारा मन भगवत प्रेम में भर जाएगा, मोह माया अज्ञानता दूर भाग जाएगी। मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ। तब गंगा के तट पर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। शुकदेव जी बोले कि हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करना चाहिए, फिर मन को वश में करना चाहिए, कामनाओं का त्याग करना चाहिए, इंद्रियों को नियमित करना चाहिए। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्व, अहंकार, प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। इस तरह राजा परीक्षित ने 7 दिन तक शुकदेव जी से गंगा तट पर भागवत कथा सुनी। उसके बाद राजा परीक्षित वापस अपने महल में आ गए। राजा परीक्षित तक्षक सांप से बचने के लिए 7 मंजिले ऊंचे भवन के ऊपर जाकर के बैठ गए और अपने चारों ओर अच्छे अच्छे सर्प मंत्र ज्ञाता पहरेदारों को बिठा दिया। तक्षक को जब यह मालूम हुआ तो उसे थोड़ी चिंता हुई। फिर तक्षक ने राजा परीक्षित तक जाने का एक उपाय बनाया। तक्षक ने एक सर्प को तपस्वी का रूप बना करके राजा परीक्षित के पास कुछ फल भिजवाए। उन फलों में एक फल में खुद तक्षक एक छोटे से कीड़े का रूप बना करके बैठ गया। जब वह सर्प रूपी तपस्वी राजा परीक्षित के महल में पहुंचा तो पहरेदारों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। लेकिन जब राजा परीक्षित को पता चला कि कोई तपस्वी उसके लिए फल लाया है तो राजा परीक्षित ने उसे अंदर बुला लिया। उसके बाद सर्प रूपी तपस्वी ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा परीक्षित ने अपने एक मंत्री से कहा कि इस तपस्वी से फल लेकर सभी मंत्रियों में बांट दो। तब एक मंत्री ने सभी फल सभी मंत्रियों में बांट दिया। के बाद मंत्री ने एक फल राजा परीक्षित को दिया। जैसे ही राजा परीक्षित फल खाने लगे तभी उसमें से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला। तब राजा परीक्षित ने मंत्रियों से कहा कि सूर्य देव अस्त होने वाले हैं, मुझे तक्षक से अब कोई भय नहीं है, परंतु ऋषि कुमार के शाप की रक्षा तो करनी ही चाहिए, इसलिए इस कीड़े से डसने की विधि मैं पूरी करा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने कीड़े को स्वयं अपने हाथ से उठाकर गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से कीड़े का स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीड़ा भयंकर सर्प का रूप ले लिया और वह तक्षक सर्प बनकर राजा परीक्षित को डस लिया। इस तरह राजा परीक्षित को तक्षक सांप ने डस लिया, लेकिन 7 दिन तक मरने से पहले भागवत कथा सुनने से उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसी क्षण वहां एक देव विमान आया जिसमें राजा परीक्षित देव विमान में बैठकर विष्णु दूतों से सम्मानित होकर स्वर्ग को चले गए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ग्वाला दंपति अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। उनके पास पशु धन था जिन्हें उनका लड़का जंगल में चराने ले जाता था।
ग्वाले दंपति पशुधन के दूध, दही, घी को बेचते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। जिस जंगल में ग्वाले का पुत्र भोला अपने जानवरों को चराने ले जाता था, वहीं पर विष्णु भगवान का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक गांव में से एक वृद्ध पुजारी आता, रोज मंदिर के प्रांगण को धोता, पूजा पाठ करता, दोपहर में भोग बना करके भगवान के भोग लगाता और वह वहीं बैठकर प्रसादी को पाता और विष्णु मंत्रों का जाप करता, भजन गाता। संध्या आरती करने के बाद मंदिर के पट बंद करके वापस गांव में अपने घर चला जाता था। भोला रोज विष्णु मंत्रों को सुनता, रोज भजनों को सुनता। तब एक दिन उसका भी मन हुआ कि मैं भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुजारी की तरह पूजा पाठ करूं, भजन गाऊं। तब भोला भी मंदिर में जाने लगा और वह भी मंदिर में जाकर जैसे जैसे पुजारी पूजा करता वह भी पूजा करने लगा, मंत्रों का जाप करने लगा और भजन गाने लगा। उधर जंगल में उसकी गाय, भैंस, बकरियां चारा चरती रहती। तब एक दिन पुजारी ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? ग्वाले ने कहा कि पुजारी जी, मैं इसी गांव के ग्वाले का पुत्र हूँ, मेरा नाम भोला है। मैं इस जंगल में अपने पशुधन को चराने आता हूँ। आपको मंत्रों का जाप करते सुना, भजन गाते हुए सुना, तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी मंत्रों का जाप करूं, पूजा करूं, भजन गाऊं। पुजारी बोला कि ठीक है बेटा, जरूर करो, लेकिन तुम अपने पशुधन की रखवाली भी करो। तुम्हें अपने पशुधन की रखवाली भी करनी चाहिए। ऐसा न हो तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई चोर तुम्हारी गाय, भैंस, बकरियों को चुरा कर ले जाए। तब भोला पुजारी से पूछने लगा कि पुजारी जी, आपको यहाँ पूजा पाठ, मंत्र जाप करते हुए कितने बरस हो गए? तो पुजारी बोला कि बेटा, मुझे तो 40 बरस हो चुके हैं। तो भोला बोला कि पुजारी जी, फिर भी आपको अपनी प्रभु की भक्ति और शक्ति पर विश्वास नहीं। मुझे तो यहाँ मात्र 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि जितनी देर मैं यहाँ मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करूँगा तो भगवान मेरे पशुधन की रखवाली करेंगे। पुजारी को यह बात सुनकर अपना अपमान महसूस हुआ। तब एक दिन पुजारी गांव के एक ठग के पास गए और उस ठग को बोले कि अरे भाई, एक ग्वाला अपनी गाय भैंसों को चराने जंगल में जाता है, लेकिन वह अपने पशुधन को चरता छोड़कर स्वयं मंदिर में पूजा पाठ करने चला जाता है। तुम उस ग्वाले की गाय, भैंस, बकरियों को चुरा लो। तो ठग ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, इसमें आपकी क्या भलाई छिपी है? तो पुजारी ने कहा कि उस ग्वाले ने मेरी पूजा पाठ का मजाक उड़ाया, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा एक मकसद है। तब दूसरे दिन जब ग्वाला व पुजारी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, तब पीछे से ठग उस ग्वाले के पशुधन को घेर कर ले जाने लगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ग्वाला मेरे ऊपर विश्वास करके अपने पशुधन को जंगल में चरने छोड़ रखा है और मंदिर में बैठकर मेरी पूजा पाठ और मंत्र जाप कर रहा है, तो मुझे इस ग्वाले के पशुधन की रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान ने एक माया रची। वह ठग पशुधन को जितनी दूर खींच कर लेकर जाता, थोड़ी देर में वह वापस उसी जगह आकर चढ़ने लग जाती। ठग ने बार बार ऐसा किया, लेकिन हर बार पशुधन वापस उसी स्थान पर जाकर चढ़ने लगते। ठग यह देखकर हैरान परेशान हो गया। ऐसा करते करते संध्या हो गई। तब तक भोला भी अपने मवेशियों के पास आ गया। तब भोला अपने मवेशियों को घेर कर अपने घर ले गया। उस रात्रि को पुजारी ने ठग के घर जाकर उससे पूछा कि तुमने उस ग्वाले के मवेशियों को क्यों नहीं चुराया? तो ठग ने पुजारी को पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर पुजारी को भी महान आश्चर्य हुआ। तब पुजारी ने ठग से कहा कि ऐसा करना, कल तुम उसकी गाय, भैंस और बकरियों का दूध ही निकाल लेना। दूसरे दिन ठग ने ऐसा ही किया। ठग बाल्टी में दूध निकालने लगा, लेकिन दूध वापस मवेशियों के थन में चला जाता। ठग बार बार मवेशियों का दूध निकालता, बाल्टी दूध से भर जाती, लेकिन उसी पल बाल्टी भरा दूध पुनः मवेशियों के थनों में चला जाता। यह देखकर ठग का माथा ठनका। वह दूध की बाल्टी वहीं पटक उल्टे पैर भागकर अपने घर आ गया। उस रात्रि को पुनः पुजारी ठग के घर गया और पूछने लगा कि तुमने मवेशियों का दूध निकाला या नहीं। तो ठग पुजारी से बोला कि पुजारी जी, वह ग्वाले का पुत्र कोई काला जादू जानता है, आप तो उससे दूर रहो।
आज जब मैंने उसके पशुधन से दूध निकाला, बाल्टी दूध से भर गई, लेकिन उसी पल दूध वापस गाय भैंसों के थनों में चला गया। यह सुनकर पुजारी का भी माथा ठनका। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में गया और भोले के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही भोला मंदिर में आया तो पुजारी ने भोले के चरण पकड़ लिए और पुजारी भोले से बोला कि बेटा, तुम तो सच में भगवान विष्णु के परम भक्त लगते हो। मैंने 40 वर्ष तक भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप किया, लेकिन मुझे भगवान का कभी आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन तुमने 4 दिन भगवान की पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो भोले ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आप ये क्या कहते हैं? मैं आपकी बातों को नहीं समझा। तो पुजारी ने उन दोनों घटनाओं के बारे में भोले को बताया। तो भोला पुजारी से बोला कि पुजारी जी, भगवान की आपने पूजा करी, मंत्र जाप किए, भजन गाए, लेकिन भगवान के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। अगर आप भी अपनी पूजा भक्ति पर यकीन करते, भगवान पर भरोसा करते, तो आपको न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, बल्कि आपको विष्णु भगवान जरूर दर्शन भी देते। इस कथा में हमने सुना कि कैसे एक भक्त को अपनी भक्ति पर विश्वास था तो भगवान ने भी उसकी मदद करी। इसलिए हमें पूजा पाठ करते समय पूरा यकीन रखना चाहिए कि एक न एक दिन भगवान हमारी पूजा पाठ का हमें फल जरूर देंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ते तह करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में है, सदा करहूँ तुम वास। रामायण जसु पावन, गावही सुनिहे जे लोग, राम भगति दृढ़ पावही, बिन विराग जप योग।